नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के हमारे राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम चित्रकला से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये टॉप लेवल के एमसीक्यू रहेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। ओके, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है आपके स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। तो यहाँ पे राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी। तो ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी। सही ऑप्शन रहेगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, तो ये किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों, अभी जस्ट अपने क्वेश्चन देखा था, आनंद कुमार स्वामी ने। यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। तो राग रागिनियों का जो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो हुआ है, किस शैली में हुआ था अंकन, तो वो है राजस्थानी। कौन? राजस्थानी में हुआ। क्वेश्चन संख्या फोर्थ की बात करें कि राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी में मानी जाती है। तो कौन सी सदी जो स्वर्णिम काल जो मानी जाती है, तो वो सदी कौन सी है, वो यहाँ पे पूछा है। तो वो सदी है 17वीं। कौन सी? 17वीं सदी यहाँ पे। तो सही ऑप्शन रहेगा थर्ड नंबर। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जा सकता। जो कपड़े पर जो चित्रण नहीं किया जा सकता, तो देखिए यहाँ पे कपड़े पे जो है, जैसे फड़, परिपत्र, पिछवाई, इन सब पे चित्रण किया जा सकता है। लेकिन पाने जो होते हैं यहाँ पे, इस पे कपड़े पर नहीं किया जाता है चित्रण। पाने चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है। तो कौन सी शैली से संबंधित है, वो यहाँ पे शैली पूछिए कि अलवर, मेवाड़, मारवाड़ या डुंडा। तो वो शैली है, वो है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली, जो साहिबुद्दीन चित्रकला की शैली है। कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी सीईटी का भी एग्जाम है, तो सीईटी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गीत गोविंद आधारित चित्रण के लिए जानी जाती है, वो चित्र शैली कौन सी है। तो वो गीत गोविंद के लिए वो चित्र शैली है, वो है मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो संरक्षक जो प्राप्त था वो किस शासक का था। तो यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। 9th नंबर क्वेश्चन के उदयपुर के राजमहल। देखिए उदयपुर का यहाँ पे क्या पूछा है, राजमहल। चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की। देखिए हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की। जो चित्रों की ओवरी की जो स्थापना है वो किसने की थी? जगत सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा जगत सिंह ने। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर यहाँ पे, सॉरी थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जगत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो रागमाला जो है ये है उदयपुर शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। किस शैली का? उदयपुर शैली का। नेक्स्ट बार करें चित्रकार निसारदीन। निसारदीन साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो निसारदीन और साहिबुद्दीन ये दोनों जो है कौन सी शैली से है, वो यहाँ पे आपको पूछा है। तो ये जो शैली है वो है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। किस शैली में चमकीले पीले रंग का और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। तो वो शैली कौन सी है? मारवाड़। देखिए यहाँ पे सही आंसर यही होगा, मारवाड़ी होगा कि या फिर मेवाड़। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो मेवाड़ शैली, कौन सी शैली?
मेवाड़ शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो हवेली हवेली चित्रकला, सर चित्रकला लिखा हुआ है यहाँ पे, चित्र होगा। ओके। हवेली जो चित्रकला है वो किस शैली किस शताब्दी की देन है? वो शताब्दी है 19वीं सदी। कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी। चावड़ शैली चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? बताइए जल्दी से। चावड़ शैली चित्रकला किस शासक काल में शुरू हुई थी? तो ये जो था कौन? प्रताप। जो प्रताप शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। कौन सी? चावड़ शैली की चित्रकला। महिला चित्रकारों कमला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इलाची के नाम पर किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये जो चित्र शैली है कहाँ पे है? नाथद्वारा। कहाँ पे? नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 16 नंबर को रहा है, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? तो ये जन्मदाता किससे माना जाता है? मारवाड़ को माना जाता है। सही ऑप्शन सेकंड। जोधपुर शैली में लोक गाथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? तो यहाँ पे प्रेमी के लिए यहाँ पे जो सर्वाधिक जो यूज किया गया वो है यहाँ पे डोला मारू। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जो जानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो कौन सी चित्रशैली है? वो चित्रशैली है मारवाड़। कौन सी है? मारवाड़ चित्रशैली। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो अनूप सिंह के नाम पर रखा था वो है भाव भट्ट। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट नंबर, भाव भट्ट। 20 नंबर, चंदूलाल मुकुंद और मुनालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? कौन कौन? चंदूलाल, मुकुंद और मुनालाल। तो ये किस चित्रकार जो किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ये चित्रकार जो थे कौन सी शैली के थे? तो यहाँ पे ध्यान रखें बीकानेर शैली। कौन सी शैली? बीकानेर शैली। सही ऑप्शन सेकंड। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ किसे? किशनगढ़ शैली को। तो वो राजा सावंत सिंह। कौन? राजा सावंत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, राजा सावंत सिंह शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन, कवि और चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नागरी दास के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन है यहाँ पे? तो वो है राजा सावंत सिंह। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, इसका भी सेकंड नंबर रहेगा। नेक्स्ट, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस शैली को वर्गीकृत किया गया? तो ये जो वर्गीकृत किया गया वो है हाड़ौती स्कूल। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड, थर्ड ऑप्शन सॉरी, हाड़ौती स्कूल। बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से। तो वो है भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी महल। 25 नंबर क्वेश्चन के बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं, ये किसने बनवाया? तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनाया था, ध्यान रखें, राव छत्रसाल ने। किसने बनाया था? राव छत्रसाल ने। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड नंबर। नेक्स्ट, कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो नारियों को शिकार करते हुए जो दर्शाया गया वो है यहाँ पे कोटा। कौन सा? कोटा चित्र शैली। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड नंबर, कोटा चित्र शैली। 27, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? वेरी इंपॉर्टेंट, साहिब राम और मोहम्मद शाह जो है वो है अलवर, जयपुर, बूंदी या उदयपुर। तो सही आंसर होगा जयपुर। जो जयपुर जो है राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन? मोहम्मद शाह और साहिब राम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 28 की बात करें
कि चित्रांकन की उणियारा शैली को किस चित्र शैली की उप शैली के रूप में जाना जाता है? तो वो उप शैली के रूप में जाना जाता है डुंडार्ट। कौन सी शैली है? डुंडार्ट शैली। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, तो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है कौन? शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस चित्रकार को बिलो का चित्रा, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, बिलो का चितेरा उपनाम से जाना जाता है? तो ये जो उपनाम से जाना जाता है वो है गोवर्धन लाल जोशी। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ओके दोस्तों, तो ये थे टॉप 30 एमसीक्यू, टॉप 30 एमसीक्यू जो हमने प्रैक्टिस की थी अभी। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए एग्जाम में। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी क्वेश्चन पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थानी चित्रकला से रिलेटेड एमसीक्यू और लेके आएंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।